नमस्कार। भारत की राजव्यवस्था के सफर में आज हम आपके बीच में जिस संवैधानिक निकाय के साथ उपस्थित हैं उसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। भारत का महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक ढांचा यानी संविधान का जो स्वरूप है उसमें इसका वर्णन किया गया है। संविधान के अंतर्गत भाग 5 के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। एक बार फिर से ध्यान में रखेंगे कि अनुच्छेद 76 के तहत इस पद का सृजन किया गया है और ये कहा गया है कि भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। इस प्रकार से भारत के महान्यायवादी के पद पर जो व्यक्ति बैठते हैं उनको पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। अब सवाल इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति की योग्यता का हो, अर्थात महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है। तो महान्यायवादी की योग्यता को अगर हम एक पंक्ति में डिफाइन करना चाहें तो महान्यायवादी की योग्यता होती है वही जो योग्यता होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए, अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की जो योग्यता है वही योग्यता है महान्यायवादी होने की। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, विधि मामलों के, कानून के मामलों का ज्ञाता हो, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायमूर्ति के पद पर, न्यायाधीश के पद पर रहा हो, सेवा दे चुका हो, अथवा वह भारत के किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव रखता हो। इन योग्यता को जो व्यक्ति रखता है वह भारत का महान्यायवादी पद पर बन सकता है, उसे बैठाया जा सकता है। सवाल जब उसके कार्यकाल का है कि कितने वर्षों तक, किस समय तक के लिए वह अपनी सेवा देंगे, इस संबंध में संविधान किसी व्याख्या को नहीं करता है, संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो यूं समझ लें महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रसाद से उनको ये पद मिला है, प्रसाद स्वरूप और प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे अपने पद पर। उनकी कृपा दृष्टि जब तक है तब तक, अथवा जब तक इच्छा है तब तक स्वेच्छा से भी त्यागपत्र दे सकते हैं। तो कृपा दृष्टि भी बनी रहनी चाहिए और इच्छा भी बनी रहनी चाहिए। इस बीच में एक बात जो मुझे ध्यान में रखनी है वो यह कि इनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश से होती है। इसलिए हमारे देश में एक परंपरा सी बन गई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के भंग होने के साथ ही महान्यायवादी का पद रिक्त तो समझा जाता है। यह हमने परंपरा की बात की है, यह कोई अनिवार्य घटक नहीं है, अनिवार्यतः ऐसा हो जरूरी नहीं है। कार्यकाल और योग्यता के बाद जब हम इसके कार्य की बात करेंगे तो विधिक मामलों के जानकार हैं और ये कानूनी अधिकारी हैं। कानूनी अधिकारी के रूप में देश में न्याय का शासन हो, कानून व्यवस्था बेहतर हो, कानून व्यवस्था से जुड़े जितने मामले हैं इसमें राष्ट्रपति को सलाह देना, इसके अलावे राष्ट्रपति द्वारा जो अधिकार और संसद के द्वारा जो उनको अधिकार, संविधान के द्वारा जो उनको अधिकार मिला है, इसके तहत वो क्या क्या कर सकते हैं। तो संसद में मिले अधिकार के तहत आर्टिकल 88 में जो उनको अधिकार मिला है, इसके तहत वो संसद के दोनों सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार पर अपनी राय दे सकते हैं। जब कभी भी कानूनी रूप से संसद को कोई सलाह देना हो, किसी समिति को सलाह देना हो तो सलाह दे सकते हैं और इस अधिकार के कारण वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। अनुच्छेद 105 में जो शक्ति और विशेषाधिकार उनको प्राप्त है, इसके तहत वह भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में होने वाले किसी भी अभियोग पर जो सुनवाई चल रही होगी, कार्यवाही चल रही होगी, उसको देख सकते हैं, उस पे अपना राय दे सकते हैं, उसके पर्यवेक्षक के रूप में जा सकते हैं, उसके मतलब उसमें सुझाव देने के लिए जा सकते हैं। ये अधिकार उनको प्राप्त है। इसके अलावे यदि उच्चतम न्यायालय में कोई ऐसा मामला आया है जिसका संबंध भारत सरकार से है तो राष्ट्रपति के निर्देश अनुसार
अनुच्छेद 143 के तहत, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, अनुच्छेद 143 के तहत सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए महान्यायवादी पहुंच सकते हैं उच्चतम न्यायालय में, अर्थात उच्चतम न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने का अधिकार उनको प्राप्त है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो वह विविध मामला जो सरकार का जो कानूनी विभाग है, कानून का शासन, न्याय का शासन स्थापित हो, इसके लिए महान्यायवादी व्यवस्था करते हैं। संविधान में तो केवल महान्यायवादी का पद अनुच्छेद 76 में सृजित किया गया, लेकिन आवश्यकता अनुसार तो अन्य पद भी आए हैं जो कानूनी अधिकारी ही हैं, वो हैं महाधिवक्ता का और अपर महाधिवक्ता का। ये दोनों पद सलाहकार के रूप में हैं, कानूनी सलाह देने के लिए बनाए गए हैं, परंतु ध्यान में रखना है कि इस पद को हम संवैधानिक नहीं कहेंगे। एक नज़र हम जब उनकी सेवा शर्तों पर डालते हैं, उनको मिलने वाले वेतन पर, भत्ते पर, तो ये राष्ट्रपति जी के ऊपर निर्भर करता है। संविधान उनके वेतन, भत्ता और अन्य सेवा शर्त सुविधाओं के संदर्भ में कोई जिक्र नहीं करता है। कुल मिला जुला करके अगर ये कहा जाए तो राष्ट्रपति जी ही लगभग सब कुछ तय करते और ये राष्ट्रपति के ही प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में इस पद पर बने हैं के वेणुगोपाल। चलते चलते एक नजर 76 अनुच्छेद 76 भाग 5 महान्यायवादी का पद, अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी के संसद के सदनों तथा उसकी समितियों से जुड़े अधिकार, और 105 महान्यायवादी की शक्तियां, उसके अन्य विशेषाधिकार का जिक्र है। इसके अलावे वह को व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश होने की पात्रता रखता है, वह महान्यायवादी होने की भी योग्यता रखता है। उसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। उसकी सेवा शर्तें सारा चीज भी राष्ट्रपति के द्वारा तय होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।